जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं सबीर भाई दोस्त ये आ गई। मैंने कहा शायद ये गई, लेकिन बाहर आ गई, आ गई। अब सुबह जनाब कबूतर उड़ाए थे। इस दफ़ा यकीन करें, आपके भाई से ऐसी एक गलती हुई है ना, ऐसी एक गलती हुई है कि उसका जो है ना, समझ लें कि उसका जो एक पछतावा है ना वो मुझे रहेगा। मतलब जब तक दोबारा से वो मतलब वो रौनकें बहाल नहीं हो जाती तब तक। अब ये देखें सामने जनाब कबूतर फिर रहे हैं, ये सामने कबूतर फिर रहे हैं देखें। और अभी तक मेरे पास जो नए हैं ना परिंदे, एक पट्टी ये ऊपर से आ रही है, इसी का मैं कह रहा था कि ये चली गई शायद आज, लेकिन ये आ गई वापस, ये ऊपर फिर रही है। तो टोटल जनाब इस वक्त अपने पास यही परिंदे हैं, कुल सरमाया समझ लें उड़ाने वाला जो नया है, जो नया टीम है ना वो यही है। टोटल यही परिंदे हैं। ये मेरे ख्याल कोई ये 3 और 3 6 7 8 2 उड़ रहे हैं, 10 हैं टोटल। 10 में से भी एक पट्ठा जो है ना वो क्या कहते हैं, पुराने परपटाई वाले कबूतरों में से है। और ये देखें ये आई चीनी, ये लैंड कर गई। इसका मैं सोच रहा था आज कि इसने जो है ना आज का बलिदान इसने दिया, क्योंकि रोज़ ही 1-2 जाते हैं। मैंने कहा शायद आज इसने कुर्बानी दे दी, ये चली गई। तो ये सारा जनाब सीन है। एक बार वो सब्ज़ कड़ी वाला बच्चा जो है ना वो उड़ रहा है, वो भी बैठ जाएगा थोड़ी देर में। तो असल में जो मैं जो पछतावा मैं कह रहा हूँ ना यार, जो गलती हुई है मुझसे इस दफ़ा, वो गलती हुई है यहाँ वाला सेटअप। यहाँ पर जो सेटअप लगाया था ना, वो समझ लें कि मेरी एक मिस्टेक थी। अभी चेतर शुरू होने वाला है, चेतर स्टार्ट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़े कबूतर तो हैं, बड़े मेरे जो पिछले साल के कबूतर हैं उनके साथ कुछ पट्टियाँ पट्टे अटैच हुए हैं, कोई 18-20 पीस वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तो वो हैं। शौक़ हो जाएगा उनसे भी, लेकिन जो एक बच्चों का शौक़ मैं करना चाह रहा था ना वो नहीं होना। वो इसलिए नहीं होना कि जो दोस्तों बच्चों का शौक़ है ना वो नहीं होगा। ये बच्चा आया किसी का, ये वो जा रहा है सामने से, ये मीनार के बिल्कुल पीछे, वो मीनार पे वो गया, मीनार के पास से वो जा रहा है। खप्पे डला हुआ बच्चा है किसी का। तो बच्चे अवाम छोड़ रही है, लेकिन अपने पास जो है ना बच्चे छोड़ने के लिए है ही नहीं। पिछले सीज़न में, पिछले साल गुज़िश्ता ईयर मैंने 1 बाय 1 कापकें लगाई हुई थी। नो डाउट कि उसमें मेहनत आपकी ज़्यादा है, दाना आपका ज़्यादा लगता है, मेहनत आपकी ज़्यादा है, दाना भी आपका ज़्यादा लगता है, टाइम भी आपका उनको जो है ना ज़्यादा लगता है। कॉलोनी में क्या होता है, कॉलोनी पड़ी हुई है, एक ही दफ़ा दाना फेंका सब खा लेते हैं, ठीक है। और 1 बाय 1 में ये होता है कि आपने एक एक के आगे दाना अलग अलग डालना है, पानी अलग अलग डालना है, सबके बर्तन निकालने हैं, बारी बारी जो है ना उनको साफ़ करना है, फिर उसके बाद आपने जो है ना सबका दाना पानी करना है। ये चीज़ है कॉलोनी में, ओ सॉरी 1 बाय 1 में। कॉलोनी में आपने एक ही कनाली धोई या ड्रिंकर धोया, बीच में रख दिया पानी, कबूतरों ने पानी पी लिया, ठीक है। उसमें यह है कि आपने एक नज़र रखनी है, और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों को आ रहा है उनके लिए ठीक है। मुझे जो है ना कॉलोनी में रिज़ल्ट कोई नहीं मिला। और ऐसा मतलब एक तो सर्दी का फैक्टर भी था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मेरे केजेस भी अब ये देख रहे हैं, ये केज है, इसके ऊपर जो है ना मैंने तरपाल डाली हुई है, अभी मैं इसको भी चेंज करूँगा। उस पर भी मैंने ऐसे ही किया हुआ था, उसके ऊपर मैंने तरपाल डाली हुई थी। उसके अंदर सर्दी हवा डायरेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन जो सीध होती है ना एक सर्दी की, वो अंदर से ख़त्म नहीं थी हो रही। बच्चे जो भी निकलते थे वो इतने इतने हो के ना बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। जितनी देर तक माँ बाप उनके ऊपर बैठ रहे हैं ठीक है, जैसे ही वो उठते हैं वो बच्चे मर जाते हैं। एक ये, और एक दूसरा बैड एक्सपीरियंस ये रहा कि जब बच्चे पल जाते हैं, पल गए बच्चे, बड़े हो गए, काबकों से नीचे उतर आए, काबकों से जब नीचे उतर आए, नीचे फिरने टुरने लग गए, माँ बाप जो है ना उनको फीड करवानी, मतलब माँ ने छोड़ दिया, माँ दोबारा अंडा बैठ गई, बाप जो है ना वो फीड करवा रहा है, लेकिन उसको फीड करवाते करवाते भी ना वो बच्चे जो है ना सेप लगना शुरू हो गई, कमज़ोर होना शुरू हो गए। मेरे पास भी 12 बच्चे टोटल पले थे, 12 में से 4 बाहर निकालते तक मर गए थे। 8 बच्चे मैंने बाहर निकाले, वो बाहर आगे कमज़ोर हो गए, मैंने वापस छोड़े। एक पट्टी उनमें से ऊपर पड़ी हुई है, और बस एक ही पट्टी पड़ी हुई है। 3 बच्चे ज़ाया हो गए, बाकी जो है ना अल्लाह को प्यारे हो गए। यार ये जो है ना एक मुझसे गलती हुई है, मुझसे मिस्टेक हुई जो मैंने यहाँ पे लगाए। उसके बाद फिर ना एक मुहताजी सी पड़ जाती है बंदे को, शौकीन बंदा रह तो सकता नहीं है। फिर उसके बाद ना एक आपको समझ लें कि एक मुहताजी सी पड़ जाती है, वहाँ से बच्चे लेके आओ, उससे बच्चे लेके आओ, पैसे भी लगाओ, अपने घर जो कबूतर पड़े हैं उनको भी दाना डालो, दाना तो इनको भी डालना है,
जो मेरे पास अब घर पड़े हुए हैं कबूतर, वो ये वाइट कलर की घुगी कहाँ से आ गई। चलिए, बड़ी प्यारी वाइट कलर की फाख्ता इधर बैठी हुई थी सोलर पे, मेरी नज़र पड़ी जब वो उड़ गई। तो बहरहाल मतलब दाना तो हम अपने कबूतरों को डाल ही रहे हैं। मेरे जो परिंदे हैं वो इस वक्त भी दाना खा रहे हैं। बच्चे होंगे तो समझ लें दाना, आप समझ लें को 50-60% ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी तो आएगा। अब वही आपने जनाब बाहर से बच्चे ख़रीदने हैं। अब मैंने कहीं ख़रीद के भी छोड़े हैं, कोई दोस्त आप है उन्होंने भी छोड़े हैं, ठीक है। लेकिन बस कुछ इस वक्त इस दफ़ा कुछ बैड लक भी चल रही है। पिछली दफ़ा ये था कि मेरे पास बच्चे पक्के भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बच्चे पक्के होने की रेशो भी काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी ज़्यादा थी। इस दफ़ा कुछ अपनी सुस्ती समझ लें या जो भी समझ लें, लेकिन इस दफ़ा जो है ना कबूतर ज़ाया होने की रेशो भी काफ़ी फास्ट है। 8-10 कोई बच्चे आए थे, बीच में से कुछ 2-3-4 हैं, बाकी चले गए। तो अल्लाह का हुक्म है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एक जो नुकसान का असर है ना, एक जो पछतावा है ना, वो रहेगा अब जब तक दोबारा मैं इस चीज़ को बहाल नहीं कर लेता। तो मेरा मशवरा है, जो दोस्त भाई अफोर्ड कर सकते हैं ना, जिनके पास जोड़े कम हैं, वो 1 बाय 1 लगा लें। मैंने भी अब केजेस के बनवाए हैं इंशाल्लाह। 2 या 3 दिन में जो है ना एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे केज, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ज़रा दूर से बनवाए हैं पिंजरे। जहाँ से मैं पहले बनवाता था वहाँ से मैंने नहीं बनवाए, क्योंकि वो भाई का रेट काफ़ी तेज़ हो गया। तो वो भाई जो है ना वो समझ रहा है शायद रेगुलर मेरे को लाता थे लगा ही रहेगा, लेकिन वो भाई ने जो है ना छुरी तेज़ कर दी है, रेट तेज़ हो गया उनका जी। तो मैंने फिर ना किसी और जगह से बनवाए हैं केजेस। थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा उनका, ज़ाहिर है हर बंदे के हाथ का फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि हमारा मकसद जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही एक पिंजरा आएगा उसमें 4 जोड़े लगाएंगे, फिर दूसरा पिंजरा आएगा उसमें 4 जोड़े, फिर तीसरा आएगा उसमें 4 जोड़े, फिर शायद मैं चौथा बनवाऊँ, क्योंकि मेरे पास 10 ही जोड़े हैं, 10 मातियाँ बस। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चौथा भी बनवा लेंगे। तो बाकी ये है कि अभी तक के लिए इतना ही। ये एक छोटा सा क्लिप है। मुझे जो है ना बड़ी कमी महसूस हो रही है मज़ीद जो है ना बच्चों की। ये देखें, अब ये मतलब इसमें पड़े हुए हैं, इसमें मेरी जो ब्रीडर फीमेल्स हैं वो पड़ी हुई हैं इस खाने में, ठीक है। ये वाला जो खाना है ना, ये देखें, ये मुझसे नहीं डरते इतना, घर वाले कोई और आ जाए तो उससे इतना डरेंगे। अब ये जो खाना है ना, इसमें जनाब मेरी ब्रीडर फीमेल्स हैं, ये सामने जितनी भी 1-2, बाकी जो मैंने इसमें छोड़ी हुई है ना कोई 5-7 फीमेल्स, वो हैं क्या कहते हैं, जो मैंने पर खींचे मैं ना पट्टियों के, वो भी इसमें पड़ी हुई हैं। वो नीचे देखें, वो नए परों पे पट्टियाँ, वो 4 या 5 पट्टियाँ जो है ना इधर मेरी पड़ी हुई हैं, जो इनके मैंने पर खींचे हुए हैं। वो ऑलमोस्ट कोई मेरा मतलब इतने आ गए हैं पर उनके ना। तो बाकी मज़ीद अभी मैं कुछ 10 दिन इनको अंदर रखूँगा, फिर बाहर निकाल दूँगा, फिर इंशाल्लाह शुगल शुरू हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ये जब सारे बाहर आएंगे ना, फिर ये भी साथ मिल जाएंगे, जो जिनको मैं अभी डंडा परेड कर रहा हूँ, जिनको अभी डंडा परेड हो रही है, ये भी तकरीबन हैं कुछ 8-10 हैं। पीछे से वो भी कुछ मेरा क्या कुछ 18-20 बाहर आएंगे, कुछ 25-28-30 के करीब क्वांटिटी चली जाएगी। तो पल्ला जो है ना वो बड़ा हैवी हो जाएगा माशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बाकी वो क्या हो, अच्छा अपना ही कबूतर उड़ा है, मैंने कहा पता नहीं किसका कबूतर उड़ा है। ये आया, ये गया, वो ठापे मार रहा है। ये गोल्डन कबूतर है जी, इसको मैंने नंबर लगा दिया है। बाकी अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि आजकल जो कबूतर जाता है उसको नंबर लगा भी हो तो वापसी के चांस बहुत कम होते हैं। तो बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ मुलाकात करूँगा। बह गया, ठीक है। तो मुझे जो है ना ये चीज़, इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस हो रही थी। मैंने कहा चलें आज एक अपना जो है ना दिल का गुब्बारा आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। केजेस वीरान है। पिछली दफ़ा जो है ना मैंने तकरीबन, पिछली दफ़ा मुझे बड़े अच्छी तरह याद है, मैंने उधर से बच्चे निकाले थे 35 बच्चा, मैंने पूरा 35 बच्चा मैंने बांध के ऊपर छोड़ा था। एक दफ़ा छत पर रश पड़ गया था, क्योंकि वो 30-35 पहले फिर रहे थे, 30-35 मैंने और बांध के छोड़े भाई। एक दफ़ा रश पड़ गया था छत पे, जब मैं उड़ाता था ना सारा मोहल्ला मेरी तरफ देखता था कि यार कितों लेके आंदा है। बहरहाल प्रोडक्शन फैक्ट्री अपनी थी, इस दफ़ा ज़रा फैक्ट्री डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से मामला ख़राब हुआ। इंशाल्लाह दोबारा बहाल कर लेंगे। जी बेटा 1 मिनट में आ लो मेरे बेटे के पास। तो दोबारा इंशाल्लाह बहाल कर लेंगे, आप दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने भाई वीर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।